माय डियर ब्रदर सिस्टर, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बताइए आप लोग इस समय कितना रिवीजन मार लिए मैथ का, हिंदी का, साइंस का। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में घनानंद जी का अति शुद्ध स्नेह को मारोगे आपको पूरा भावार्थ समझाया था, अर्थ समझाया था, कवि परिचय बताया था। इस वीडियो में आपको इनका सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से छूटेगा नहीं, ठीक ना। तो अगर नहीं देखे होंगे गुरु नानक जी का कविता, रसखान जी का, ऑफिसर घनानंद जी का और मेरा हमारे रिलके जी का, तो मेरे प्ले लिस्ट में सब डाल दिए हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए आपको इनसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ। कवि किस काल, घनानंद जी हैं, किस काल के कवि हैं? तो आपको बताए हैं उसमें किस काल कवि थे। भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो क्या होगा? रीतिकाल। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के सिरमौर कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, ठीक ना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी रीति है? तो जानते होंगे सुजान किसकी प्रेमिका थी? घनानंद जी की ना। तो उन्हीं के नाम पर यह रचना कर दी। क्या सुजान सागर किसकी रचना, मैंने किसकी कृति है? तो घनानंद जी की, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? तो घनानंद जी को, ठीक है ना। किसको बोला जाता है? घनानंद जी को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ठीक, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं, ठीक। पांचवा देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहता है? मैंने रीति मुक्त काव्य, ठीक। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो घनानंद जी थे। कौन थे? घनानंद जी थे। देखिए छठवां क्वेश्चन, कवि किस भाषा के कवि, मैंने घनानंद किस भाषा के कवि हैं? सब जानते होंगे, इसमें भी बताएं हम आपको। ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा थे। अवधी है, ब्रज भाषा, भोजपुरी है, हिंदी है, तो नहीं। तो कौन किस भाषा के कवि हैं घनानंद जी? तो ब्रज भाषा, ठीक। घनानंद किससे प्रेम करते थे? अब तो पता ही होगा ये वाला क्वेश्चन। घनानंद किससे प्रेम करते थे? कलावती नामक नर्तकी से, रेशमा नामक नर्तकी से, सुजान नामक नर्तकी से या सलमा नामक नर्तकी से? तो करते थे किससे? सॉरी, सुजान नामक नर्तकी से। किससे करते थे? सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ये घनानंद के कवि हैं। कैसे कवि हैं? पीर के, सुख के, चित के, देव के। तो प्रेम के पीर के कवि हैं। किसके हैं? प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक। प्रेम के पीर कवि हैं, ठीक। मुगल बादशाह मोहम्मद सरंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? मतलब घनानंद जी का बात है, ठीक। किसका? घनानंद जी मोहम्मद सरंगीले के यहाँ क्या काम करते थे, ठीक ना। तो मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? तो घनानंद जी। किसका काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे, ओके। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये दूसरा छंद में बोले थे, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए कौन सा देह धारण, कौन देह धारण करता है? पर दूसरों के उपकार के लिए। तो इस कविता में, इस छंद में बताया है घनानंद जी बादल दूसरे के उपकार के लिए अपना देह क्या करता है? धारण करता है, ठीक। देखिए कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो सुजान के दिल में, सुजान के आंगन में, सुजान के जहाँ भी समझिए, ठीक। तो ये जो बात है कहाँ पहुंचाना करता है कवि? सुजान के आंगन में, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो घनानंद जी का है। किसका है? सुजान का है, घनानंद का, मोहम्मद सरंगीले का। तो किसका है कथन? घनानंद जी का है, ठीक। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो महत्वपूर्ण की कौन थी? सुजान थी। तो इसीलिए इस पर नाम रख दिए सुजान सागर, उनकी प्रमुख कृति है, ठीक। प्रमुख रचना है। कौन है? सुजान सागर। देखिए घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किया था। घनानंद ग्रंथवाली का संपादन किया था, मैंने किसने किया था?
तो घनानंद, सुजान, नादिर शाह, विश्वनाथ मिश्र। तो विश्वनाथ मिश्र ने किया था। कौन किया था? विश्वनाथ मिश्र ने किया था, ठीक ना। इनका ग्रंथावली के संपादन विश्वनाथ मिश्र। वीआईपी क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, स्टार मार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए घन आनंद की कृति का क्या आधार है? घनानंद की कृति का आधार क्या है? सुजान ही घन आनंद कवि और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो घन आनंद की कृति का आधार है सुजान हेड और घन आनंद कवि, ये भी दोनों है, ठीक ना, ये भी दोनों है, घन आनंद कवि और सुजान हेड, ठीक। तो नवा क्वेश्चन देखिए, मो आंसुनी वाहिनी ले बरसो, मो आंसू वाहिनी ले बरसो किसकी बात कही गई है? बीरा वेदना की, दुख की, ठीक ना, बीरा वेदना की बात कही गई। किसकी? बीरा वेदना की। घना आनंद की कृति का आधार है सीधा और सरल है। क्या है? सीधा और सरल। देखिए सीधा और सरल, कठिन और जटिल, सीधा और सुखदायी, कठिन और, यहाँ से कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर होगा सीधा और सरल। घना आनंद की कृति का आधार है तो सीधा और सरल है, ठीक ना। देखिए घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप लोग, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 में। किसके द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक। आपको 19वां क्वेश्चन बता दें, और क्वेश्चन बचा है 2 कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो आप जानते होंगे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, ठीक ना, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। और देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 20वां क्वेश्चन, कौन प्रेम कर सकते हैं? छल्ली और कपटी, ए और बी दोनों, निश्चल और निष्कपट, ए बी दोनों, कि में से कोई नहीं। तो घनानंद के द्वारा कौन प्रेम कर सकता है? कौन प्रेम कर सकते हैं? तो छल्ली और कपटी, कि निश्चल और निष्कपट? ये वाला निश्चल और निष्कपट, जो झूठ ना बोले, निश्चल ना शंका ना करे, ठीक ना, वही प्यार कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, थैंक यू। आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पोएम के साथ।